हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी ने थंबनेल देखा होगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए पीएचडी है ज़रूरी। नेट सेट होने के बाद भी पीएचडी बहुत ज़रूरी है। और ये जो रूल रेगुलेशन है ये यूजीसी के रेगुलेशन 2018 के अनुसार जो है निकाली गई है। और यहाँ पर पर्टिकुलर एक स्टेट की बात की गई है, यानी कि झारखंड की। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये नहीं बोल सकती कि पूरे ऑल इंडिया में इस रेगुलेशन को फॉलो किया गया है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ झारखंड और झारखंड की यूनिवर्सिटी की बात कही गई है। ठीक है, तो क्या रूल यहाँ पर आए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति से संबंधित, वो सारी चीजें यहाँ पर क्लियर करने वाली हूँ। साथ ही यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी कि प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 25% जो है सीधी नियुक्ति, ठीक है, 25% जो है सीधी नियुक्ति का भी प्रावधान किया गया है। साथ ही झारखंड से बाहर, यानी कि झारखंड राज्य के अलावा किसी अदर राज्य के लिए भी यहाँ पर प्रावधान किए गए हैं। तो सारी चीजें यहाँ पर मैं आप सभी को क्लियर करूंगी। तो प्लीज आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। और जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे इस चैनल पर है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जो पीएचडी करने वाले हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो रिक्वायरमेंट आ रही है रांची झारखंड में मैं बात करूँ तो उसके लिए भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी जानकारी जानना। तो क्या है पूरी जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हो। ये जो आर्टिकल है उसके अनुसार मैं सारी चीजें क्लियर करूंगी। असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति के लिए नेट जेट उत्तीर्ण होने के बाद भी पीएचडी जरूरी। आप सभी को पता है कि यूजीसी के द्वारा जो नेट एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद भी जो आप है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। साथ ही जो जेट एग्जाम हो, जेट या सेट जेट यानी कि झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, और इसी तरह अदर स्टेट की बात करें तो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है, सेट की बात कर ले तो यहाँ पर उसकी भी बात कही गई है। अगर आपने नेट क्वालिफाई कर रखा है, जेट क्वालिफाई कर रखा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर पीएचडी को जो है महत्व दिया जा रहा है। आगे यहाँ पर देख सकते बताया जा रहा है कि झारखंड कैबिनेट तथा राज्यपाल द्वारा यूजीसी रेगुलेशन 2018 की स्वीकृति के बाद अब रांची विविध यानी कि रांची यूनिवर्सिटी, यहां पर आप रेगुलेशन देख सकते हैं। यूजीसी रेगुलेशन 2018 की स्वीकृति के बाद अब जो है रांची यूनिवर्सिटी प्रशासन ने भी इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। वैसे जो 2018 की रेगुलेशन पास की गई थी, स्वीकृति दी गई थी, उसे अभी जो है 11-12 महीने हो चुके हैं। उसके बाद जो है इसे अब फॉलो किया जा रहा है और यहाँ पर रांची यूनिवर्सिटी के जो प्रशासन में है इसको अब शामिल किया गया है। यहाँ पर बताया जा रहा है आगे कि हालांकि स्वीकृति के बाद इसे लागू करने में लगभग 11 माह लग गए। तो जैसा कि मैंने कहा कि इसे जो है लागू करने में 11-12 महीने यहाँ पर लग चुके हैं। यहाँ पर आगे आप देख सकते हो इस रेगुलेशन के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर अधिकारियों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आहत्य तय की गई है, यानी कि जो न्यूनतम एलिजिबिलिटी है उसके बारे में बताया जा रहा है। वही असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति में 2 जुलाई 2023 के बाद नेट जेट उत्तीर्ण रहने के बाद भी पीएचडी की अनिवार्यता होगी। तो यहाँ पर इन्होंने क्लियर बताया है जो यूजीसी के रेगुलेशन 2018 को अब फॉलो कर लिया गया है, अपना लिया गया है। और इसमें जो है आपको बताया गया है कि जो रेगुलेशन है उसके अनुसार जो न्यूनतम एलिजिबिलिटी है उसकी भी बात की गई है। साथ ही यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो नियुक्ति है वो 2 जुलाई 2023 के बाद यहाँ पर जो है नेट, अगर आपने नेट क्वालिफाई किया है, जेट क्वालिफाई किया है, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जाम भी क्वालिफाई किया है, फिर भी आपको यहाँ पर पीएचडी जो है अनिवार्य है। आप यहाँ पर देख सकते हो। आगे बताया जा रहा है यहाँ पर रेगुलेशन में, ठीक है, यहाँ पर हम बात करें रेगुलेशन में शिक्षकों की प्रोन्नति, प्राचार्य की नियुक्ति आदि के संबंध में प्रावधान तय किए गए हैं। तो ये जो रेगुलेशन बनकर आया है इसमें सारी चीजें हैं, जो प्रावधान है वो बनाए गए हैं। एसोसिएट प्रोफेसर, यहाँ पर आप देखोगे जो मैंने कहा कि सीधी नियुक्ति की बात भी कही गई है। तो एसोसिएट प्रोफेसर व प्रोफेसर के लिए कुल स्वीकृति पद में से 25% पद सीधी नियुक्ति से भरे जाएंगे। यानी कि जो टोटल पोस्ट होंगे, टोटल पोस्ट का जो 25% टोटल पोस्ट जो नंबर होंगे, अगर मान लीजिए 100 पोस्ट के लिए अगर वैकेंसी आती है तो इसका 25% जो होगा, यानी कि 25 जो पोस्ट होंगे वो आपके सीधे डायरेक्ट यहाँ पर जो है नियुक्ति से होंगे। और उसके बाद जो बाकी के जो होंगे पोस्ट, यानी कि बाकी के जो पद रहेंगे यहाँ पर आप देख सकते हो। जबकि रिक्त पद पर सशर्त प्रतिनियुक्ति की जा सकेगी, यानी कि जो शर्तें हैं उसके अनुसार यहाँ पर प्रतिनियुक्ति की जा सकेगी। प्रावधान के तहत प्रतिनियुक्ति झारखंड राज्य के बाहर के शिक्षकों के लिए भी आवश्यकता के अनुसार भी की जा सकेगी। ठीक है, तो बाहर यानी कि झारखंड के बाहर भी कोई अन्य राज्य की बात की जा रही है कि कोई अन्य राज्य भी अगर यहाँ पर इंटरेस्टेड रखते हैं तो उनका भी यहाँ पर प्रावधान किया गया है। आगे देख सकते हैं प्रतिनियुक्ति विविध यानी कि यूनिवर्सिटी कमेटी द्वारा होगी। ठीक है, जो प्रतिनियुक्ति होगी वो यूनिवर्सिटी के द्वारा होने वाली है। शिक्षक की अधिकतम जो उम्र सीमा रहेगी इसमें वो 62 वर्ष है, यानी कि 62 वर्ष यहाँ पर रहने वाला है जो एज लिमिट की बात करें। फिर प्रतिनियुक्ति 5 वर्ष तक के लिए की जा सकेगी। जो प्रतिनियुक्ति होगी वो 5 वर्ष के लिए की जाएगी, फिर वो वापस आ जाएंगे। यहाँ पर कह सकते हो कि 5 वर्ष तक के लिए की जा सकेगी। इस अधिसूचना के तहत अब प्रोफेसर इन प्रैक्टिस, ठीक है, प्रोफेसर इन प्रैक्टिस की भी नियुक्ति हो सकेगी।
प्रोफेसर इन प्रैक्टिस की भी नियुक्ति होगी। इसी प्रकार अब प्राचार्य की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए हो सकेगी। प्रदर्शन के आधार पर आयोग की स्वीकृति में 5 वर्ष का और विस्तार दिया जा सकेगा। प्राचार्य पद के लिए कम से कम एसोसिएट प्रोफेसर होना होगा, यानी कि प्रिंसिपल के पद के लिए जो है कम से कम आपका जो है एसोसिएट प्रोफेसर होना जरूरी है। आगे यहाँ पर देख सकते हो, साथ ही प्राचार्य के पद पर कार्यरत शिक्षक 5 वर्ष या फिर 10 वर्ष की सेवा के बाद वापस अपने मूल विभाग में लौट सकेंगे। तो यहाँ पर जो है जैसा कि इन्होंने बताया कि 5 वर्ष जो है यहाँ 5 वर्ष के लिए सकेंगे। प्राचार्य की जो नियुक्ति होगी वो 5 वर्षों तक होगी, उसके बाद वो जो है वापस लौट सकते हैं। यहाँ पर प्राचार्य के पद का कार्यरत शिक्षक 5 वर्ष या फिर 10 वर्ष की सेवा के बाद जो है वापस अपने मूल विभाग में लौट सकेगा। वापस लौटने पर उन्हें प्रोफेसर के ग्रेड मिलेंगे। ठीक है, वापस यानी कि शिक्षक पद से 5 वर्ष या 10 वर्ष के बाद जो वापस लौटेंगे तो उनको जो है प्रोफेसर की ग्रेड मिलेगा। प्राचार्य की नियुक्ति के लिए पीएचडी अनिवार्य होगा। यहाँ पर प्राचार्य की जो नियुक्ति है उसके लिए पीएचडी अनिवार्य होगा। एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के लिए 15 वर्ष का अनुभव होना जरूरी है। ठीक है, अगर एसोसिएट प्रोफेसर है, प्रोफेसर के लिए यहाँ पर 15 वर्ष का अनुभव तथा 10 शोध पत्र पब्लिकेशन जरूरी होगा। रजिस्ट्रार, वित्तीय पदाधिकारी, परीक्षा नियंत्रक की सेवा निवृत्त जो है की जो आयु सीमा रखी गई है वो 60 वर्ष रखी गई है। ठीक है, यूनिवर्सिटी व कॉलेज में 180 दिन की पढ़ाई अनिवार्य होगी। ठीक है, तो ये जो रेगुलेशन बनकर आ रहा है उसके अनुसार यहाँ पर जो है पीएचडी की ज़रूरी है, पीएचडी को यहाँ पर ज़रूरी बताया गया है। और ये रेगुलेशन जो है, जो यूजीसी रेगुलेशन 2018 है वो अब झारखंड में आ चुका है और इसे अब फॉलो किया जा रहा है। वैसे ये पहले ही आ चुका था, लेकिन अब जो है इस रूल को फॉलो किया जा रहा है यूनिवर्सिटी द्वारा। तो ये अपडेट निकल कर सामने आ रही है। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि झारखंड में पीएचडी से संबंधित भी जो नियम है वो निकल चुके हैं और उससे रिलेटेड भी अपडेट मैं आप सभी को जल्दी प्रोवाइड करने वाली हूँ। आई होप आप सभी को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो फिर मिलती हूँ नई अपडेट के साथ। बाय बाय।